देखिए सीटेड एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम पैडागोजी की बात करेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें यदि अच्छा लगे। इसमें हम पूरे वीडियो में कम से कम 25 क्वेश्चन आपको पूरे सही होंगे बस इसी वीडियो से। देखिए क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन आपने कोई किया, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स आते हैं, उन्हें आपको लगाना है। हम एक क्वेश्चन आपको पहले ही बता रहे हैं, उसके बाद में आपसे बात करेंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है भाषा शिक्षण में बालक के मौखिक कौशल के विकास के लिए क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है। ये क्या कम आया, तो कम आया मतलब ये क्वेश्चन निगेटिव है, तो इसमें जब निगेटिव है तो हम निगेटिव ही चूज़ करेंगे। अब निगेटिव जब मुझे कम पूछा है या नहीं पूछे तो वो निगेटिव होंगे। क्वेश्चन में देखना है आपको निगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है। यदि निगेटिव पूछता है तो आप निगेटिव का आंसर देंगे, यदि पॉजिटिव पूछता है तो पॉजिटिव देंगे। स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, वीडियो को आप स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा, उसके बाद में आप देखिएगा, बहुत लाभ मिलने वाला है इससे। अब हम आते हैं अपने पॉइंटों पे। ये पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। पहला वर्ड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हम देखेंगे, पॉजिटिव की हम बात करेंगे। पहला वर्ड है सक्रिय भागीदारी। मतलब यदि कोई चीज़ है, हम सक्रिय मतलब सकारात्मक मेरी सोच होनी चाहिए, बच्चों के अंदर सकारात्मक सोच होनी चाहिए, उसी को कहते हैं हम सक्रिय भागीदारी। हमारी जो सक्रिय रहें। उसके बाद में दूसरा है वास्तविक जीवन अनुभव से जुड़ी बाहरी जीवन। ये रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाना चाहिए बच्चों को। अगर कोई भी ज्ञान दिया जा रहा है तो रियल लाइफ से देना चाहिए, उनके अनुभव व्यक्त करवाने चाहिए, महसूस करें। बाहरी जीवन वो ऐसा नहीं है किताबों से ही ज्ञान प्राप्त करें, बुकों में ही देखें जो लिखा है वो कुछ नहीं, सब बाहरी जीवन से उन्हें रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाएं। जैसे कि देखते हैं अगर बच्चा है तो बच्चे को बोर्ड में दिखाया 2-2 4 होते हैं, ऐसे बताने से फैक्ट ही जानकारी मिल जाएगी। उसे तर्क करने की, सोचने की क्षमताएं होनी चाहिए। अगला है सतत व्यापक, उसे सतत रूप से सोचना चाहिए, सतत व्यापक रहना चाहिए। अगला पॉइंट है वंशानुक्रम वातावरण। वंशानुक्रम वातावरण का मतलब होता है वो माहौलों से सीखता है। वंशानुक्रम कुछ जन्म से होती है, जैसे कुछ लड़के बुद्धिमान होते हैं, उनके मम्मी पापा बुद्धिमान हैं, तो कुछ इफेक्ट पड़ता है। इसकी 50-50% सीटेट में बताया जाता है, बट 50-50% नहीं है, ये 60 और 40 का मान लीजिए है। वंशानुक्रम वातावरण। अगला है विभिन्न वैविध्यपूर्ण। बच्चों को कोई चीज़ अगर पढ़ाना है तो आपको विभिन्न माध्यमों से पढ़ानी चाहिए और वैविध्यपूर्ण माध्यमों से बनाना चाहिए, पूर्ण ऐसे होगा। अगला है सीखने के लिए। बच्चों को प्रेरित कीजिए, सीखें, बच्चों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित कीजिए। अगला है संदर्भानुसार, वो संदर्भानुसार तरीके से सीख सकते हैं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। भाषा प्रयोग क्षमता, बच्चों के अंदर भाषा प्रयोग क्षमता होनी चाहिए, भाषा कैसे सीखते हैं उस हिसाब से वो सीख सकते हैं। समृद्ध भाषिक परिवेश, उन्हें पूरे माहौल में बैठा लिए, पूरा समृद्ध हो पाएंगे। वातावरण कैसा है, माहौल देखेंगे, उसी में प्रवेश करेंगे, समझ में आ जाएगा बच्चों को। समावेशी शिक्षा, बच्चों को एकांत नहीं रखना चाहिए, वो सब भी चीज़ों में माहौल में ले जाइए। एकांत, एक बच्चा चाहे अंधा हो चाहे जैसा भी बच्चा हो, सुनाई नहीं देता है, श्रव्य बच्चा है, तो उसे समावेशी शिक्षा दीजिए। उसके दुर्व्यवहार मत कीजिए, अलग नहीं कर सकते हैं। अगला है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित छात्र, चाइल्ड सेंटर्ड क्लास होनी चाहिए, बाल केंद्रित के माध्यम से बनाना चाहिए। टीचर्स नहीं होनी चाहिए। कक्षा में बाल केंद्रित बच्चों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। अगला है सृजनात्मक, रचनात्मक, स्वयं निर्माण। बच्चों को सृजनात्मक, अगर कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है तो सृजन करके पढ़ाना चाहिए। रचनात्मक, कुछ उसमें माहौल ऐसा बनाइए कि रचनात्मक, और फिर वो खुद अपने आप से खोज लेंगे, ज्ञान को खोजें। कुछ अगर क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो पूरा चैप्टर पढ़ा दीजिए, उसके पढ़ाने के बाद में आपको क्या समझ में आया, इसके बारे में कैसे हो सकता है, खोज करके पढ़ाइए, वो खुद स्वयं निर्माण करेंगे, वो खुद बताने लगते हैं। अवसर दिए जाने चाहिए, बच्चे को हमेशा अवसर देना चाहिए। जैसे प्रश्न पूछने के अवसर दिए जाते हैं तो बच्चों को अवसर, ये जो पॉइंट है अवसर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अवसर, स्वतंत्र चिंतन करने की होनी चाहिए। स्वतंत्र चिंतन जब करेंगे, उन्हें प्रेशर नहीं आप डाल सकते हैं, स्वतंत्र चिंतन करें। अगला है परस्पर सहयोग।
परस्पर सहयोग, उन पर परस्पर मतलब तात्पर्य होना चाहिए सहयोग देने के लिए। प्रशंसा, उनकी प्रशंसा करो कि हाँ बहुत अच्छे हैं आप, गुड, वेरी गुड। बहुभाषिकता, उन्हें बच्चों को बहुभाषिकता देनी चाहिए। एक अगर बच्चा गांव से बिलोंग करता है तो उसे ऐसा नहीं है कि गांव की भाषा नहीं सिखाई जाएंगी, इंग्लिश मीडियम में डाल दिया गया तो उसे ऐसा है, मान लीजिए गांव की भाषा पता ही है, इंग्लिश भाषा ही पता चल जाएगी, बहुभाषिक हो जाएंगे। अगर गांव में कुछ और बोला जाता है, गांव में तकिया बोला जाता है, उसके बाद में उसे पिलो बोला जाता है, इंग्लिश में बाहर गया तो उसे सोच रहा है, तो वो भाषिक भाषा बच्चा हो रहा है। अगला होता है बच्चे को पढ़ाते समय आपके भाव अर्थ, ये जो भाव अर्थ है तो उसे ऐसा होना चाहिए कि वो उसे समझ में आए, उसके भाव समझने चाहिए और अर्थ समझ में आने चाहिए। अगला है सहज स्वाभाविक, बच्चा सहज और स्वाभाविक होना चाहिए, टीचर को भी सहज और स्वाभाविक होना चाहिए, सहज के माध्यम से देना चाहिए। नियमबद्ध प्रकृत, नियमबद्ध तरीके से प्रकृत की जानी चाहिए, उसे तार्किक बनाइए। अगला है प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक स्वतंत्र होना चाहिए। अगला है आदर्शवादी, उसे आदर्शवाद, उसे स्वतंत्र बनाइए। अगला है खोज निर्माण, जब बच्चे के अंदर तर्क क्षमता हो जाएगी तो वो खुद खोजेगा, स्वयं से खोजना स्टार्ट करेगा। बच्चों के बारे में ये नहीं आइए कुछ पढ़ा दीजिए, बच्चों से खुद लेसन प्लान बनवाइए, लेसन के बारे में पूछिए, वो खुद बताएंगे, इस पर हम चर्चित हैं बात करने के लिए। तो चर्चा उनसे कीजिए, बातचीत पूछताछ कीजिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करिए। अगला है प्रयास करना, बच्चों से प्रयास करना मतलब ऐसी सी कहानियाँ सुनाइए, प्रेरित कीजिए तो खुद प्रयास अपने आप से करना करेंगे। संप्रेषण, संप्रेषण होता है किसी चीज़ का आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन। अगला होता है तर्क, सोच समझ चिंतन विचार, तर्क जब करेंगे तो सोचेंगे, सोच समझ आएगी जब तर्क करेंगे, ये एक अहम पॉइंट होता है। जब बच्चे के अंदर तर्क करने की क्षमता आ जाएगी तो वो सोचेगा, चिंतन करेगा। टीचर को भी धैर्यवान होना चाहिए, धैर्यवान या धैर्य। अगला होता है अनुप्रयोग, अनुप्रयोग करना चाहिए। प्रयोजनाकारी, किसी चीज़ को प्रयोजनाकारी तरीके से पढ़ाया जा सकता है, कोई कार्य करिए उसमें प्रयोजनाकारी बना सकते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट, इसको हम क्वेश्चन की तरीके से कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसमें एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन यदि आता है तो क्वेश्चन के बाद में इसका आंसर होगा, विकल्प में आप देखना, अगर, यदि, कोई, ये 3 वर्ड जरूर मिलेंगे, 3 वर्ड मिलेंगे, बस वही आंसर होगा यदि क्वेश्चन में आता है तो। अगला है अवलोकन, बच्चों को अवलोकन तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अगला है कमियों को पहचानना, कमियां बच्चों के अंदर देखिए, उसके बाद में उनका निदान उपचार करिए। जैसे कमियां आप जानते हैं तो कमियों को समझिए, उसके बाद में उन्हें उपचार कीजिए, दूर करिए कमियों को। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें, देख लीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। ये ना अच्छा लगे तो बस कोई ज़रूरत नहीं, वही लोग सब्सक्राइब करें जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अदर कोई नहीं। अब हम आते हैं निगेटिव पॉइंट पे। अब यदि हम पहले पॉजिटिव पॉइंट बता दिए हैं, पॉजिटिव पर एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं, उसके बाद में हम निगेटिव आपको बताएंगे कैसे पॉजिटिव के तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, पठन पाठन के अंत में ऐसा अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो, ये आपका जो आ रहा है तो मान लो ये पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो हम इसको हल करेंगे। पहले ऑप्शन देखो, सरल भाषा में, सरल भाषा में निगेटिव जब बता देंगे तो आप बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें एक देखिए पॉजिटिव पॉइंट आपको मिल रहा है, अवसर, बच्चों को स्वयं कुछ करने व सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। देखो स्वयं भी आ रहा है और अवसर भी आ रहा है, तो इससे आपका क्वेश्चन सही होगा सेकंड। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए अपने दोस्तों में जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ओनली फॉर सीटेट, ठीक है, उनको शेयर ज़रूर करिएगा। समझ में आए कि हाँ कुछ आसान तरीके से बताया जा सकता है, ट्रिकी है तो फिर ट्रिकी ही है। अब हम निगेटिव पॉइंट पर बात करते हैं। निगेटिव, देखिए सीधी सी बात है, निगेटिव पॉइंट में हम बालक को गलत कभी कह नहीं सकते हैं। पहला पॉइंट, बालक को कभी गलत नहीं कहना है, वो नुकसान भी करता है तब भी उसे गलत नहीं कह सकते हैं। ये एक सीटेट का अहम भूमिका निभाता है।
अगला है कठोर कंठस्थ। बच्चों को कठोर तरीके से हम पढ़ाएंगे नहीं, कंठस्थ नहीं करेंगे, उनके ज्ञान को कंठस्थ मजबूत नहीं करेंगे। हमें उन्हें फैक्ट बारे में नहीं बताएंगे, कठोर नहीं करना है, ठीक है। बताइए फैक्ट, लेकिन वो इस हिसाब से खुद समझ में आए उनके अंदर। उनको मजबूत दबाव ना प्रेशर डालिए, बल की तरीके से दबाव डालिए, उसके बाद में ज़बरदस्ती पढ़ें। उनको तो ऐसा तरीका बनाइए कि वो खुद अपने आप करने के लिए प्रेरित हो जाए। अगला है कठोर कंठस्थ हो गया, रटना, याद करना, स्मरण करना। देखिए आप रटा नहीं सकते हैं, स्मरण नहीं करवा सकते हैं, ना याद करवाने के लिए कहेंगे कि हाँ दे दिया 4 चैप्टर लिख के आओ, ये 4 चैप्टर याद करके आओ। अगला है केवल मात्र ही। ये केवल अलग है, मात्र अलग है, ही अलग है। केवल मात्र ही ये अलग है। जैसे केवल, कोई चीज़ केवल नहीं होती है, सिंगल चीज़ नहीं होगी, कोई चीज़ मात्र नहीं होगी। जैसे कहते हैं हमारे पास 500 रुपये मात्र हैं, ऐसा कुछ एक लिमिट सीमा बन जाती है। ही एक निपात वर्ड है, ही एक निपात वर्ड है। ये जहाँ आएगा जितना छोटा है तो फिर निगेटिव वर्ड है, ये याद रखना। ये हमेशा छोटा दिखता नहीं है लेकिन बहुत दिक्कत करेगा, निगेटिव ही निगेटिव है। अगला है दंड देना, बच्चों को दंड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगला है भय और डर, उन्हें डरा नहीं सकते हैं, हाँ दिखाओ। वो अगर होमवर्क नहीं करके हैं, पहली बात होमवर्क करना तो गलत बात है, गृह कार्य देना गलत है। बच्चों के अगर गृह कार्य दिया जाता है उनकी क्षमता के अनुसार दिया जा सकता है। शिकायत और सूचना, आप शिकायत नहीं कर सकते हैं अभिभावक को बुलाकर उसके बाद में अभिभावक किसी से शिकायत करो, शिकायत नहीं कर सकते। या प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत नहीं कर रहे हैं, खुद हैंडल करो। बहुत कम, बहुत अधिक, अति। कोई लेसन बहुत कम नहीं पढ़ा सकते हो, कोई चीज़ बहुत कम नहीं होती है। बहुत अधिक, बहुत कोई चीज़ अधिक नहीं बता सकते हैं। अति मतलब अधिक, या अति मतलब कम। पुस्तक यंत्र सामग्री, आप पुस्तक यंत्र सामग्री जो है पुस्तक के बारे में, मोटी पुस्तक होनी चाहिए, मोटी पुस्तक है, उनके भार वजन होना चाहिए। ये पुस्तकों के बारे में ये एक निगेटिव ही पॉइंट है। पुस्तक है, कोई यंत्र के है तो यंत्र है, सामग्री है। अगला है पाठ और पाठांत। पाठ निगेटिव वर्ड है, जहाँ पे आएगा वो गलत ही होगा। उत्तर, आप उत्तर नहीं फैक्ट डायरेक्ट बता सकते हैं, ये इसका उत्तर है। नियम और सूत्र, नियम और सूत्र, ये मैथ में आता है सूत्र और नियम। नियम एकदम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना है। पहले ये बताइए a+b का होल स्क्वायर कैसे आया। बच्चों को अवधारणाओं के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। अगला है व्याकरण, उनको डायरेक्ट व्याकरण के माध्यम से नहीं, पहले उनके वातावरण की, जो घर से सीख के आते हैं भाषा, उससे कन्वर्ट करके उन्हें व्याकरण माहौल में लाइए। अभिभावक, उनके पिता के बारे में बुलाकर कोई सूचना सामग्री कुछ नहीं, अभिभावक एक निगेटिव वर्ड है। अभ्यास, लगातार अभ्यास नहीं करवा सकते हैं, ये अभ्यास, लगातार अभ्यास आप नहीं कर सकते। पुरस्कार, पुरस्कार एक निगेटिव वर्ड है। पुरस्कार, पुरस्कार में सीधी सी बात होती है, जैसे आप याद करके कोई चीज़ आइए, आपको एक टॉफ़ी दी जाएगी या कोई खिलौना दिया जाएगा, तो ये पुरस्कार एक निगेटिव वर्ड होता है। ये बच्चे के अंदर लालच पैदा करता है। इसीलिए कभी देखिएगा अगर स्कूल में कोई ट्रॉफी वगैरह दी जाती है तो बस सीधी सी बात है, हल्की होगी, उसकी कोई कीमत इतनी अधिक नहीं कि लुभावनी होनी चाहिए। अगला है सुंदरता, कोई चीज़ सुंदर नहीं, सुंदर है तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन निगेटिव वर्ड होता है। कोई चीज़ में आप देख लीजिए ये बहुत अच्छी है, अट्रैक्ट हो गए, उसके बाद में सुंदरता, सुंदरता अगर देख के उसके बाद में निगेटिव वर्ड हो जाएगा। अगला है आर्थिक व्यवसाय, पैसे के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी, व्यवसाय के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी, इसमें पैसे और व्यवसाय से कोई मतलब नहीं है। मानक, नियंत्रण, सीमा, कोई चीज़ का मानक नहीं होना चाहिए, रुकावट होनी नहीं चाहिए, नियंत्रण, सीमा, किसी चीज़ की सीमा नहीं होनी चाहिए। सरल, एकदम सरल माध्यम से नहीं आप पढ़ा सकते हैं, सरल होना चाहिए, किसी को अवधारणाओं के माध्यम से सरल बनाइए, मतलब एकदम सरल नहीं होना चाहिए और कठिन नहीं होना चाहिए। ये निगेटिव पॉइंट होते हैं। देखिए एक बात ज़रूर है, आपने खूब बनाई है कॉपी और खूब पेन बनाए है, सब कुछ किया है, इतने दिन आपने पढ़ाई की है, 17-18 वर्ष हो गए हैं, आप सीटेट की तैयारी करने जा रहे हैं, तो एक बात और है, एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए, उस पर ये पॉइंट लिखिए, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाइए। यदि आपको कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं।
सारे क्वेश्चन ऐसे ही मैं करवा दूंगा। अब हम आते हैं सीधी सी अपने क्वेश्चनों पे। अभी निगेटिव वर्ड हैं। सामग्री की तो बात हो चुकी है। अगला है शब्दकोश विश्वकोश। शब्दकोशों का कोई भंडार नहीं होना चाहिए, विश्वकोश। अगला है दोहराना पुनरावृत्ति। दोहराना, किसी चीज़ को दोहराया नहीं जा सकता है। बट ये पैडागोजी के बारे में बात हो रही है, हम फैक्ट क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहे हैं। अगला है गृह कार्य। गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। अगर दिया भी जा रहा है तो बच्चे की क्षमता के अनुसार देना चाहिए। अनुशासन, इतना प्रेशर न बनाओ क्लास में कि अनुशासित ही रहें बच्चे, कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ ना सकें, उन्हें प्रेरित करो प्रश्न पूछने के लिए। अगला है मनोरंजन आनंद। उन्हें मनोरंजन मीडियम लेना चाहिए। अधिक से ज़्यादा मनोरंजन लेंगे तो मनोरंजन ही हो जाएगा। निगेटिव वर्ड है आलोचना। किसी की आलोचना, किसी की बुराई आप नहीं होने देंगे। किसी की आलोचना ना करिए, उनकी आलोचना करवाइए जो महान व्यक्ति हैं, उनके बारे में उनको कॉन्सेप्ट के तरीके से बताइए। तुलना, एक बच्चे को आप अच्छा बताते हैं, दूसरे बच्चे को अच्छा नहीं बताते हैं, तो तुलना नहीं आप कर सकते हैं। अगला परिभाषा। परिभाषा के माध्यम से एकदम डायरेक्टली फैक्ट नहीं बता सकते हैं, ये निगेटिव वर्ड है। सुंदर लुभावना, हमने आपको ऊपर बता दिया, सुंदर और लुभावना निगेटिव वर्ड है। परीक्षा परीक्षण अंक ग्रेड, जिस ऑप्शन में परीक्षा परीक्षण अंक ग्रेड आएंगे निगेटिव ही होंगे। अगला है अभिसारी। अभिसारी निगेटिव वर्ड होता है और पॉजिटिव वर्ड होता है अपसारी। निर्देश, आदेश, उपदेश। अब निर्देश नहीं दे सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते हैं, उपदेश नहीं दे सकते हैं, ये निगेटिव वर्ड ही होते हैं। अब हम आपको सीधी से क्वेश्चन पे ले चलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन। अब आपने इतने क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद में पॉइंट नोट करिए। अब क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। देखिए, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? ये आपका पॉजिटिव है, ठीक। यहाँ पे टिक लगा लीजिए सही का या गलत का। निगेटिव होता है तो कट कर सकते हैं या पी लिख सकते हैं या एन लिख सकते हैं, तो पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया। अब पॉजिटिव जब क्वेश्चन पूछा गया तो मुझे पहले निगेटिव निकाल दीजिए। निगेटिव यदि मुझे पता है तो निगेटिव निकाल दीजिए। पॉजिटिव अगर आपको आसानी से मिल जाता है तो पॉजिटिव है ही। अब निगेटिव से हम बताते हैं। ये देखो, कठिन आया, निगेटिव वर्ड था, गलत हो गया। प्रश्न पत्र आया, लिखित आया, ये गलत हो गया। अगला है पाठ को देखकर सुलेख लिखना। पाठ आया, निगेटिव हो गया। बचा देखी, ये ऑटोमेटिक सही है। इसमें देख लीजिए, ये विभिन्न आया, सही है। भाषा प्रयोग की क्षमता है, सही है। ये आपके सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं, मैं अपने पास से कुछ नहीं बना के लाया, वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये भी पॉजिटिव है। इसमें आतंकवाद पर आधारित निबंध भी एक निगेटिव वर्ड है। मैंने उसमें टाइप नहीं किया, ये भी देख लेना। निबंध एक निगेटिव वर्ड है। बाल साहित्य, देखो बाल साहित्य है, बाल केंद्रित है। बाल साहित्य अलग चीज़ होती है, बाल केंद्रित अलग चीज़ है। ये बाल साहित्य है का एक मिनट। देखिए, बाल साहित्य को कोई संवादात्मक कहानी, ठीक है। ये तो पहला निबंध वाला है, ये तो गलत ही है, ठीक है। ये निगेटिव पॉइंट हो गया, तो इसे काट दो, पहला नहीं सही हो सकता है। दूसरा पाठ्य पुस्तक, ये दूसरा भी नहीं सही होगा, वो तो गलत ही है। पत्र की बात की जाए, पत्र भी निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। अब जब बचा मेरे पास सेकंड, तो बस सेकंड आंसर सही होगा। देखिए, कुछ पॉइंट छूट रहे हैं, हम अगले वीडियो में बना के दे देंगे। कुछ निगेटिव और पॉजिटिव इतने में ही नहीं ख़त्म है, और हैं, ठीक है। कुछ हम बात की है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 नंबर का आएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे हम बताते रहेंगे, पूरा टोटल ऐसे ही पेडागोजी पढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन है, ये तो नहीं चक रहा है। भाषा शिक्षण के बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है? ये निगेटिव है। कम की बात, जिस टाइम कम की बात की जाए तो वो निगेटिव हो गया, कम। अब विषय पर चर्चा तो एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। धैर्य, बातों की बात को धैर्य से सुनना, धैर्य रखोगे तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। अगला है प्रश्नों के उत्तर पूछना। उत्तर, ये देखो उत्तर आया, उत्तर की मैंने निगेटिव में बात की थी, उत्तर ये निगेटिव, यही सही है। सॉरी।
अगला है पाठ के अंत में अभ्यास एवं गतिविधि का उद्देश्य क्या नहीं है। क्या नहीं है, नहीं आया, निगेटिव है। सीधे भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मक का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। देखो ये पॉजिटिव पॉइंट आया, ये मिला एक सृजनात्मक, 2 मिले। अब मुझे गलत देखना है इसमें, फोर्थ और फर्स्ट में। अब इसमें देखो प्रश्न के उत्तर सरलता से याद करवाना। पहली बात तो उत्तर एक निगेटिव पॉइंट हुआ, उसके बाद में याद करवाना। बस आंसर जो सही होगा 4। निगेटिव पॉइंट 2 जो मुझे मिले तो 2, और मुझे पूछ ही रहा है निगेटिव, बस आंसर सही हो गया। अगला है पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो पॉजिटिव सरल भाषा वाले हों। देखो सरल और कठिन की हम बात नहीं कर रहे हैं, पहले देख लो। सरल निगेटिव वर्ड है। अगला है बच्चों को स्वयं कुछ करने के लिए और सीखने के अवसर प्रदान करना चाहिए। ये अवसर आया तो ये तो एकदम सही है। केवल पाठ, ये पहली बात सरल निगेटिव वर्ड हुआ, केवल निगेटिव वर्ड हुआ। पाठ के बिल्कुल आधारित ना हो, पहली बात पाठ के माध्यम से तो पढ़ाएंगे, लेकिन ये सीधे कहता बिल्कुल भी निगेटिव वर्ड होता है। आपका सही होगा सेकंड। अगला देखते हैं, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए जाएं और अवलोकन यात्रा में सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजनाओं में क्या सम्मिलित करेंगे। देखिए ये आया क्या सम्मिलित करेंगे, ये आ गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, आपका पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव क्वेश्चन हुआ। क्रियाकलापों को एक स्थिरीकृत सीट पर स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक एवं सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा में पूर्व साझा करना। देखो पिछले ज्ञान की बात की जा रही है इसमें साझा करने की, तो पूर्व ज्ञान के माध्यम से बच्चों को बताया जाएगा, अवलोकन तभी करवाया जाएगा, शिक्षा पूर्व ज्ञान। एक ये देखो पॉजिटिव पॉइंट है, ये इसको छोड़ दो। अगला देखो, इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं सही या गलत है। इसमें बेटर से बेटर क्वेश्चन देखा जाता है। जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। देखो विद्यार्थियों से कहना ये गलत हो गया, आप कह नहीं सकते हैं, जो दबाव बल नहीं डाल सकते। आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ लेना। जब आप घूमने के लिए जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो उसमें आनंद और भोजन की कहाँ से बात आ जाएगी, तो ये तो गलत हो गया, 2 गलत हुए। अगला है यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें। जब 2 गलत हुए थे मेरे, तो ये भी गलत था, ये भी गलत था। अब ये मेरा रह गया, यह अनुशासित आया, अनुशासन वर्ड आया, तो ये तो गलत हो गया। तीनों गलत हो गए, तो मेरा सही कौन सा हुआ, फर्स्ट। सीट टीम में ये भी एक ट्रिक होती है, जो बड़ा क्वेश्चन है वो एकदम सही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जब यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जो बड़ा है बस उसी पे टिक लगा दो, सही हो जाता है, लेकिन गेस कुछ नहीं। अगला है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। नहीं आया, निगेटिव हो गया। अब निगेटिव हो गया तो मुझे निगेटिव ढूंढना है। रटना, याद करना, स्मरण करना, ये देखिए पहले ही है। प्रश्न पूछना, प्रश्न तो पूछेंगे बच्चे, तो प्रश्न पूछेंगे ही। अगला है न्याय और समानता के प्रति चिंता, वो तो होना ही चाहिए, सहयोग तो बच्चों को करवाना ही चाहिए। स्मरण आया तो समझ लो यही क्वेश्चन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये सब सीटेट के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ये मैं कोई अदर पेपर से नहीं लाया हूँ, ठीक है। देख लीजिए, पेपर सॉल्व करिए, पहले नोट करिए कॉपी में, उसके बाद में पेपर सॉल्व करिए। कोई भी पेपर, सीटेट के जितने पेपर आए हुए हैं उसमें कोई भी पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका जलाभाव के विषय में। देखो ये इसमें विषय की बात की जा रही है, कभी कभी विषय की बात करने में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब जलाभाव, जलाभाव की बात की जा रही है, तो आप पर अपनी कक्षा में
बोध के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस पर आंकेगी, मतलब किस पर समझाएगी, आंकेगी। ये पॉजिटिव क्वेश्चन हुआ, पॉजिटिव हुआ। अब अगला देखिए, बच्चों को जल संरक्षण के नारे लिखने पर कहेंगे। नारे, इससे क्या मतलब है भैया? इससे ये तो निगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, अगला है उपरोक्त विषय में एक लिखित परीक्षा का आयोजन करें। मुझे बताना ही है, ठीक है, पढ़ाना है तो कोई ज़रूरी नहीं लिखित करवाएं, पहले समझाइए, बच्चों को समझाइए, खुद पता चल जाएगा। अगला है यह पता करके उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल का बचत कैसे प्रारंभ करते हैं। देखो, दैनिक जीवन की बात है, रियल लाइफ की जोड़ी जाती है, तो ये यहाँ से देखिए दैनिक जीवन की बात है, तो पॉजिटिव क्वेश्चन मुझे यहीं से मिल गया। अगला देख लो, जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करना। कोई ज़रूरत नहीं, जब रियल लाइफ में बच्चों को के बारे में बताएंगे तो रियल लाइफ से जोड़ के बताया। तीसरा वाला ऑप्शन सही, एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनका कोई उपयोग, इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, मुख्य उद्देश्य आया तो पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव है। अब हम पॉजिटिव जब पूछा जा रहा है तो हम पॉजिटिव के हिसाब से क्वेश्चन पे आंसर देंगे। अब बहुत आसानी से देखो, भाषिक कौशल को बढ़ाना, सही बात है, ठीक है, ये भाषिक कौशल को बढ़ाना। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है पॉजिटिव है, ठीक है, हमें पॉजिटिव नोट डाउन कर लिया, पॉजिटिव। अब पहले तो निगेटिव, कक्षा में विविधता की पूर्ति, पहला ऑप्शन। दूसरा है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। देखिए, पॉजिटिव जो पूछा गया तो सीखने के लिए एक यहाँ से मिला पॉजिटिव, संदर्भगत 2 पॉजिटिव मिले, वातावरण 3 पॉजिटिव मिले। जब 3 मिले मुझे पॉजिटिव तो बस यही तो राइट आंसर होगा, कुछ और देखने की बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, उसके बाद में हम आंसर बताते हैं। पहला है परियोजना कार्य, दूसरा है क्षेत्र भ्रमण अथवा है जर्नल लिखना, सामान्य लिखना या विचार मानचित्र। देखिए, प्राथमिक पर्यावरण अध्ययन के आकलन की बात कर रहे हैं तो जब पर्यावरण हम पढ़ाते हैं तो परियोजना के माध्यम से बताते हैं। पॉजिटिव पॉइंट परियोजना कार्य मिला। अगला है क्षेत्र भ्रमण, अगर किसी को पर्यावरण आपको पढ़ाना है तो जू में ले जाइए बच्चों को, जब ले जाते हैं तो क्षेत्र भ्रमण करवाया जाता है। तो ये तो 2 पॉइंट मिले, लेकिन एक सामान्य जनरल है तो सामान्य की बात है, सामान्य लिखने की बात है नहीं, तो ये तो निगेटिव पॉइंट हो गया। अब यहीं पे देख लीजिए, जिसमें सी मुझे मिलता है तो वो ऑप्शन गलत होगा। जैसे सी जब मिल रहा है, ये वाला सी है, तो ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। केवल डी, केवल डी जब नहीं, जब मेरे पास एक तो परियोजना का क्षेत्र भ्रमण, 2 मेरे पास पॉजिटिव है, तो सी वाला तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हुआ। विचार मानचित्र, विचार मानचित्र नहीं हो सकता है, तो ये डी भी नहीं होगा। अब मेरा ऑप्शन सही हो रहा है थर्ड, मेरा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो रहा है थर्ड, ठीक है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन देखिए, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपका डाउट हो वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न उपकरणों को खंड अभ्यास समय में समावित करने के उद्देश्य, ठीक है, ये उद्देश्य की जब बात की गई तो पॉजिटिव पॉइंट आया। देख लेना, लास्ट में जरूर लिखा होगा निगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। अगला लिखा है पॉजिटिव की बात की जा रही है तो बस पॉजिटिव मुझे ढूंढना है। विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती के साथ प्रदान करना चाहिए, आनंद और मस्ती निगेटिव पॉइंट हो गया, हटा दीजिए। दैनिक जीवनचर्या में बदलाव, ठीक है। अगला है समय में बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना चाहिए, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करने चाहिए, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करने चाहिए। देखिए, अवसर की बात की गई है, ठीक है, अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक, यही मेरा सही है। दैनिक जीवनचर्या में बदलाव, देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन अब यहाँ पे आपको गलत कहाँ पे है, बदलाव। दैनिक जीवन में हमारे रियल लाइफ में बदलाव नहीं होना चाहिए, बदलाव तो अपने आप बदलता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। क्वेश्चन का अगला ऑप्शन देखिए, अधिगम की असंगति को और शिक्षण की कमियों को पहचानना। देखो, पहली बात कमियों को पहचानना, यहीं पे आपको एक आंसर मिल गया, कमियों को पहचानना।
और निगेटिव पॉइंटों की बात करें, सामान्य त्रुटियों को पहचानना। सामान्य गलतियाँ तो बच्चे करते ही रहते हैं, इसे क्या मतलब है, ठीक है। क्रियाकलापों को, ज्ञान को, विश्लेषण की प्रतिभाओं को, ये तो परीक्षा देखो आया निगेटिव पॉइंट। ग्रेड आया, रैंक आई, ये निगेटिव पॉइंट। ये तीनों गलत हुए। सामान्य पहचानना गलत हो गया। सीधी सी बात, फर्स्ट ऑप्शन राइट। अगला है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है आपका समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत अपमार्जक। देखो, बच्चों को साथ साथ में पढ़ाइए, समावेशी की शिक्षा के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला देखिए, फर्स्ट इसका राइट आंसर है, फर्स्ट समावेशी शिक्षा। अगला है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिसमें अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। देखिए, यहीं पे आपको मिला नहीं बनाता है, निगेटिव पॉइंट नहीं आया। अब मुझे नहीं वाला ढूंढना है। देखो, पहला है, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति का, केवल याद करना, पुनरावृत्ति। 3 आए तो यही बस सीधी सी बात, फर्स्ट इज राइट आंसर। कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इसमें परिचर्चा, वाद विवाद है, बस सही है। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं। 3 जब मुझे निगेटिव मिल रहे हैं तो वही आंसर सही है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अब अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। देखिए, आया नहीं है, नहीं कि जिस टाइम बात की जाए, नहीं है, ठीक है। खुले अंत वाले प्रश्न, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था खुले अंत वाले प्रश्न, जिसमें यदि, अगर, इसको काट, सॉरी 1 मिनट, यदि, अगर कोई, मैंने पहले लिख दिया था, यदि अगर कोई, ये यदि प्रश्न में आता है मुक्त अंत वाले या खुले अंत वाले, ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं, इसमें यदि आता है तो ऑप्शन में ये तीनों वर्ड में से एक जरूर मिलेगा, वही ऑप्शन सही होगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। खुले अंत वाले प्रश्न सही है, परियोजना कार्य सही है, अवलोकन सही है। अब मुझे निगेटिव नहीं की बात की गई थी, तो निगेटिव मुझे ढूंढना है, तो बस जब ये सही, अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बाद में मुझे आंसर देखना है। पुस्तक, पहला ही निगेटिव, पहला निगेटिव है, पुस्तक की बात की जा रही, पुस्तक निगेटिव है। उत्तर, पुस्तक, उत्तर निगेटिव मिला। समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम का ध्यान रखना चाहिए, व्यक्तिगत अधिगम का ध्यान रखना चाहिए। अगला देखो, विद्यालय के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखी, देखो अनदेखी की बात की गई, गलत हो गया। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए। अध्यापिका को, प्रभावशाली अध्यापिका है तो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेगी ही रहेगी, फोर्थ राइट आंसर। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आज सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आप अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे भी हैं, यदि आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो ट्रिकी सीटेट एजुकेशन अड्डा को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर ऐसी ही आप चाहते हैं तो हम रोज़ वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।